नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे का पेशकश उन्होंने रविवार को एक मीटिंग के दौरान किया था। जी हाँ, बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाले का मामला चल रहा है और इसी मामले में वो काफ़ी दिनों से जेल में थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कुछ दिनों का जमानत मिला था, फिर वह जेल पहुंच और उसके बाद फिर वह जेल चले गए और अभी हाल ही के दिनों में फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गया है। लेकिन यह जमानत सशर्त जमानत था, यानी कि तमाम शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर किया गया है और शर्त यह रखा गया था कि उनके द्वारा किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाएगी और एक शर्त यह भी था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे और किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाएगी। इस तरह की तमाम शर्तें जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था और उन्हें जमानत दिया था। और जब वह जेल से बाहर आए तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। और आपको बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यालय पर, मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी के तमाम सभी बड़े नेता मौजूद थे और उसी बैठक में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन के अंदर इस्तीफा देने का पेशकश कर दिया और यह पेशकश करते हुए उन्होंने कहा कि हम इनकम टैक्स कमिश्नर थे और हम राजनीति में आए थे देश की सेवा करने के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए। अगर हमें पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं थी। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर रहते हुए इस्तीफा देकर आए थे और जिस टाइम पर हम इस्तीफा दिए थे तब तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय था। उस टाइम हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, राजनीति दूर दूर तक नहीं थी। इस्तीफा देने के काफ़ी दिनों के बाद पार्टी का गठन हुआ और राजनीतिक शुरुआत हुआ और हमने अंधकारमय भविष्य में भी अपना इस्तीफा दिया था। तो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कहीं न कहीं गलत है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का पेशकश किया तब से देश की पूरी राजनीति बदल गई कहीं न कहीं यह कयास लगाए जाने लगे कि आगामी कुछ महीनों के बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी अगर आज इस्तीफा देते हैं तो इसका कहीं न कहीं सहानुभूति का फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा और माना जा रहा है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। कल मंगलवार था और मंगलवार के दिन उन्होंने अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे थे और राजभवन पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की यह जो रणनीति है यह विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा। कहीं न कहीं यह संदेह जरूर होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को चारों खाना चित करने की जो तैयारी है वो बना ली गई है और इसका फायदा कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है अपना इस्तीफा देकर, और इसको लेकर कहीं न कहीं जनता के बीच में विश्वास पैदा होगा। विश्वास इसलिए पैदा होगा कि अभी तक ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लोग अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दें। एक मंत्री अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता तो मुख्यमंत्री की बात ही अलग है। और अरविंद केजरीवाल जी की बात किया जाए तो 49 दिन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया था तो वो थे अरविंद केजरीवाल जी, जबकि उनके ऊपर सरकार गिरने का कोई दबाव भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने 49 दिन के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था और फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ था फिर वह मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो ऐसे में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना अरविंद केजरीवाल जी का तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा अब यह विश्वास जताया जा रहा है लोगों के अंदर, जनता के अंदर, कि अरविंद केजरीवाल जी गलत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। अगर आम आदमी पार्टी इस तरह का विश्वास लोगों के अंदर जताने में सफल होती है तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। न्याय की अदालत में भले ही उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप हो, न्याय की अदालत में भले ही वह एक तरह से भ्रष्टाचारी हो, लेकिन जनता की अदालत में इस्तीफे के बाद उनकी एक साफ छवि उभर कर आएगी और लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी गलत नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी मायने में कम नहीं रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली में वर्तमान समय में सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का राजनीति चल रहा है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एकदम पूरी तरह से खत्म है, ज़्यादा कुछ वहाँ पर बचा नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी को घेरने का पूरी तरह से प्रयास करेगी और शराब घोटाले मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को घेरने का प्रयास करेगी। ताकि इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।